Preparation of child for diagnostic test very different from preparation of adult due to difference in physical and emotional function. Adult और चाइल्ड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन होता है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फिज़िकल और इमोशनल फंक्शन होता है वो आपस में बहुत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, चाइल्ड नीड टू प्रिपेयर फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। बच्चे को जब भी किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो उस बच्चे को फिजिकली के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, nurses has to prepare both children and parent before any procedure to gain cooperation and develop trust. नर्सेस को किसी भी प्रोसीजर से पहले पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कोऑपरेशन गेन करना पड़ता है और ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, ताकि जो होने वाला प्रोसीजर है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई पैनिक ना हो। Next, nurse's responsibility is to understand the child needs based on the need of the child. Preparation of child has to be done. Nurses की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे की ज़रूरत को समझे और बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से ही वो जो प्रोसीजर का प्रिपरेशन है उसको करे। फिजिकल प्रिपरेशन differ from procedure to procedure. Explain and show position to child and parents which is needed for the particular procedure. Maintain privacy. जो फिज़िकल प्रिपरेशन है वो हर एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। एक्सप्लेन एंड शो, जिस पोजीशन में आप उस बच्चे का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करने जा रहे हो, उस पोजीशन को आपको बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता को एक्सप्लेन भी करना है और करके भी दिखाना है, और उस बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। Restrain the child with the help of mother or family members of the child and explain about restraint to mother or family member of the चाइल्ड। कभी कभी हम लोग को बच्चे को थोड़ा रिस्ट्रेंट करना पड़ता है किसी भी प्रोसीजर में। जैसे बच्चे को इंजेक्शन से फेयर होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए बच्चे की माँ को या फिर जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको थोड़ा सा बच्चे को पकड़ना पड़ता है। तो किस तरह से बच्चे को पकड़ना है, कितना ज़ोर से पकड़ना है या कितने हल्के से पकड़ना है, वो सब कुछ फैमिली मेम्बर्स या मदर को एक्सप्लेन करना है। कलेक्ट ऑल नीडी इक्विपमेंट्स एंड फॉलो ऑल एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के पहले जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हमें होती है उन सबको इकट्ठा करके रख लेना है और प्रोसीजर के दौरान एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। Psychological preparation. Explain the procedure to the parents about indication, method of performing test. आप प्रोसीजर में क्या करने जा रहे हो, प्रोसीजर में क्या करना अलाउड है, किस तरह के मेथड के यूज़ करके आप प्रोसीजर करने जा रहे हो, उस सब का एक्सप्लेनेशन आपको बच्चे के पेरेंट्स को देना है। Explain procedure to the child in simple and understandable words. Avoid using terminologies and different वर्ड्स। जब आप बच्चे को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस टाइम सिंपल और समझने वाला वर्ड यूज़ करना है जो बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। उस टाइम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ या फिर किसी डिफरेंट वर्ड का यूज़ नहीं करना है जिससे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए और वो प्रोसीजर से रिलेटेड उसके अंदर फियर हो। Next, overcome the fear of child related to procedure by the help of visual aids like doll and demonstrate procedure on doll. बच्चे के अंदर जो प्रोसीजर को लेके डर है उसको कम करने के लिए किसी विजुअल एड्स का हेल्प लेना है, जैसे कि किसी डॉल का। आप किस तरह से प्रोसीजर करने वाले हो थोड़ा बहुत उसको हिंट करना है कि देखो हम इस डॉल पे इस तरह से कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसे ही थोड़ा बहुत ही होगा। उनको डराना नहीं है। या फिर आप जो इक्विपमेंट्स है आप उनको टच करने दे सकते हो, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, कोई इंट्राकैथेटर हो गया जिसमें निडल्स ना हो, ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मल चीज़ जो आप उसको खेलने के लिए दे सकते हो, उसको टच करने के लिए, ताकि बच्चे के अंदर डर ना रहे। नेक्स्ट, रीअश्योर एंड सपोर्ट पेरेंट्स एज वेल एज चाइल्ड, क्लैरिफाई देयर डाउट्स। बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता को रीअश्योर करना है, उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है और उनके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको क्लैरिफाई करना है रिलेटेड टू प्रोसीजर। Collection of urine specimen. Definition: collecting urine specimen in test tube for various investigation.
डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए यूरिन का कलेक्शन करना किसी टेस्ट ट्यूब में ही कहलाता है कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेंट्स। पर्पस टू एग्जामिन यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। यूरिन में जो माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड, टू डायग्नोस डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। थर्ड, टू नो द प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ होने के कितने चांसेस हैं उसका पता करने के लिए भी यूरिन स्पेसिमेन का एग्जामिन किया जाता है। एम ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, फर्स्ट टू मेक अ डायग्नोसिस, किसी भी तरह के डायग्नोसिस को करने के लिए। सेकेंड, टू डिसाइड एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट का क्या कोर्स होगा उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए भी यूरिन कलेक्शन किया जाता है। टू असेस प्रोग्रेस, किसी डिजीज़ कंडीशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसकी बेहतरी कितनी हुई है, उस चीज़ को असेस करने के लिए भी कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन किया जाता है या फिर यूरिन स्पेसिमेन का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स। सबसे फर्स्ट, कलेक्टिंग डिवाइस, डिसइंफेक्टेंट लाइक 5% डेटॉल, कॉटन स्वैप्स इन अ कंटेनर, क्लीन और स्टेराइल वाटर इन अ कंटेनर, क्लीन ग्लोव्स, क्लीन टॉवल और पैड। ये सारे इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है किसी भी बच्चे का जब यूरिन कलेक्शन किया जाता है तो। ठीक है। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स बिफोर कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के पहले कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्टेड एग्जामिनेशन एंड नेचर ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम द डॉक्टर्स लेबोरेटरी फॉर्म, किसी भी बच्चे के कोई भी टेस्ट को करने से पहले सबसे फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि डॉक्टर्स के फॉर्म के थ्रू हम लोग के पास ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि किस बच्चे का कौन सा टेस्ट और किस नेचर का टेस्ट करना है। सेकेंड है प्रॉपर स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी चूजन, आप जिस भी टाइप का टेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंटेनर का चूज़ करना है। ये नहीं कि यूरिन कलेक्शन के लिए स्प्यूटम कलेक्शन का ट्यूब आप चूज़ कर लो तो वो इनअप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है लेबलिंग, स्टेटिंग नेम, रजिस्टर नंबर, एज, सेक्स, यूनिट, वार्ड, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन एट्सेट्रा। जो भी लेबलिंग है वो प्रॉपर किया हुआ होना चाहिए जो टेस्ट ट्यूब है या फिर जो भी कलेक्टिंग स्पेसिमेंट्स है उसके ऊपर, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, रूटीन स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्किंग आवर्स टू प्रिवेंट अ डिटोरिएशन। जो भी रूटीन स्पेसिमेन है उसको जो लेबोरेटरी का वर्किंग आवर्स है उसी में कलेक्ट करना है ताकि किसी भी तरह के ह्रास को प्रिवेंट किया जा सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आफ्टर कलेक्टिंग स्पेसिमेंस, मतलब जब स्पेसिमेन का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद क्या क्या करना है। तो फर्स्ट है कंप्लीट लेबल्स शुड बी अटैच टू द बॉडी ऑफ द कंटेनर एंड अपराइट पोजीशन शुड बी मेंटेन। जो लेबलिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं हो। और जो कंटेनर है उसके साथ उस लेबलिंग का जो पोजीशन होगा वो अपराइट पोजीशन होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ताकि जो अंदर में जो कंटेन है जो यूरिन है उसकी वजह से लेबलिंग ख़राब ना हो। नेक्स्ट है रिटन लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड बी अटैच्ड टू द रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन इन चिल्ड्रन रिक्वायर्स मोर प्रिकॉशन। जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है वो डॉक्टर्स के फॉर्म के साथ अटैच होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि किस पेशेंट का कौन सा टेस्ट हो चुका है और क्या रिपोर्ट्स है। और जो बच्चे का यूरिन कलेक्शन होता है इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत होता है बिकॉज वो बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड मेल। ठीक है, मेल चाइल्ड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहला है क्लीन द बटक्स। नेक्स्ट है वॉश ग्रोइंस, स्कॉटम एंड पेनिस विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राइड विथ अ क्लीन टॉवल। तो जो ग्रोइन एरिया है, जो स्कॉटम है, जो पेनिस है, उसको सोप एंड वाटर से वॉश करना है और उसको किसी क्लीन टॉवल से ड्राइड करना है। नेक्स्ट है जेनिटेलिया इज स्वैप्ड विथ स्टेराइल कॉटन बॉल्स
most in sterile water, ensuring that the area surrounding the meatus is clean. जो genital region है वहाँ पे हम लोग को स्टेराइल कॉटन बॉल से स्वैप करना है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। जो आसपास का मीटस है उसको भी क्लीन करना है वैसे कॉटन स्वैप से जो स्टेराइल वाटर में डिप्ड हो उसके मदद से हम लोग को वहाँ के जो जेनिटल रीजन्स है उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट है द एरिया इज़ केयरफुली ड्राइड विथ स्टेराइल स्वैप। अब जहाँ जहाँ हम लोग वॉश किए थे क्लीन किए थे अब उस सब को हम लोग को ड्राइड करना है किसी स्टेराइल स्वैप से। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड फीमेल चाइल्ड। सबसे फर्स्ट बटक्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सराउंडिंग आर वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। प्लेस चाइल्ड इन सेमी रिक्यूमेंट पोजिशन। Before starting the procedure, the nurse should wash her hands. The labia minora and labia majora is cleaned with sterile cotton balls, washed with sterile water. Swabbing is done from above downwards using a single swab for each stroke. Then it is dried with a sterile swab. नर्सेज जो ये प्रोसीजर करेगी उसको सबसे पहले अपना हैंड वॉश करना है। उसके बाद जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का क्लीनिंग अप है वो स्टेराइल कॉटन बॉल से होगा जो स्टेराइल वाटर में डिप्ड होगा। जो स्वाबिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अबव टू डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और एक स्वैब से सिर्फ एक बार स्ट्रोक किया जाएगा। एक स्ट्रोक को मतलब एक स्वैब को दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा। एक बार फ्रॉम अप टू डाउन क्लीन हुआ और फिर वो किडनी ट्रे में रख दिया जाएगा फॉर डिस्पोजल। नेक्स्ट है मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम लोग यूरिन स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बीच का पोर्शन है यूरिन वॉइडिंग का जो बीच का पोर्शन है उसको कलेक्ट करना। इसके लिए क्या किया जाता है तो द चाइल्ड इज एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर। द चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड एंड इनकरेज टू पास द यूरिन इनटू बेड पैन। बच्चे को पहले से एक्सप्लेन कर दिया जाता है प्रोसीजर को और बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है इनकरेज किया जाता है कि वो बेड पैन में वॉइडिंग करे। ठीक है। आफ्टर ए स्मॉल अमाउंट हैज़ बीन वॉइडेड द मिड स्ट्रीम यूरिन इज डायरेक्टली कलेक्टेड इन अ स्टेराइल वाइड नेक ट्यूब और बॉटल। तो ये जो होता है ये टोडलर्स के लिए होता है मतलब वैसे बच्चे जो थोड़ा बहुत बात को समझते हैं जो बेड पैन में वॉइडिंग करने को प्रिपेयर्ड रहे। तो उस बच्चे को प्रिपेयर रखना है पहले से ही उसको इनकरेज करना है अवॉइड करने के लिए और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा अवॉइड कर देगा तो आराम से धीरे से जो वाइड नेक बॉटल आता है यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन का उसको हम लोग को कलेक्ट कर लेना है यूरिन स्पेसिमेन। नेक्स्ट है अ बैग स्पेसिमेन used for neonate infant and those who have no control over the bladder or who are unconscious। तो ये जो बैग स्पेसिमेन है ये न्यूनेट्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उनको अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता। हम लोग को पता नहीं रहता है कि वो कब वॉइड करेंगे और कब नहीं करेंगे। या फिर वैसे बच्चे जो अनकॉन्शियस है उनके लिए बैग स्पेसिमेंस का यूज़ किया जाता है। Next, the child is prepared as before. The whole of the urine bag is shaped to fit around the genitalia that produced into the bag. The specimen may be transferred to a sterile laboratory container। तो पहले जिस तरह से बच्चे को प्रिपेयर कर रहे थे फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। फिर जो यूरिन कलेक्शन का बैग आता है उसमें एक होल बना हुआ रहता है जो जेनेटिला में अच्छे से फिट हो जाता है। तो उसको सही तरीके से फिट करेंगे और फिर जो कलेक्शन होगा उसको स्टेराइल लेबोरेटरी कंटेनर में पुट करके हम लोग चेकिंग के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट है स्टेराइल कैथेटर स्पेसिमेन। तो ये कैथेटराइजेशन के थ्रू लिया जाता है। कैथेटराइजेशन कैसे होता है तो ये नर्सिंग फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है किस तरह से होता है वो कंप्लीट प्रोसीजर है नर्सिंग फाउंडेशन में। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को डील नहीं किया है और ये जो कैथेटराइजेशन है इससे हम लोग डायरेक्टली स्पेसिमेन को किसी स्टेराइल कंटेनर में कर लेते हैं और फिर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है।
Next है percutaneous bladder function. It may be performed by the doctor to collect the urine specimen using a sterile needle on the syringe directly from the bladder. तो ये जो percutaneous bladder function है ये परफॉर्म किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और इसमें क्या होता है, तो सिरिंजेस के ऊपर जो निडल लगे हुए हैं उससे डायरेक्टली ब्लैडर में पंक्चर किया जाता है और यूरिन स्पेसिमेन का कलेक्शन किया जाता है। ये प्रोसीजर डॉक्टर्स को ही करना होता है, इसमें नर्सेस कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। नर्सेस सिर्फ असिस्ट करेंगी, डॉक्टर के साथ रहेंगी, डॉक्टर को जिस भी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत रहेगा वो उसको देंगी।